यस। तो दंसड़ मूलो धम्मो अर्थात सम्यक दर्शन रूपी जड़ है, और उस जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष अर्थात धर्म रूप वृक्ष नहीं हो सकता। इसके लौकिक में एग्जाम्पल भी देखने को आपको मिल जाएंगे। कोई भी कार्य हम करते हैं जगत में भी, लौकिक का भी कार्य करते हैं, उसमें तीनों चीज की जरूरत है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों चाहिए। कोई भी कार्य आप करने जाओ ना, ऐसे हमने हमको समझ लीजिए, हमको एक नई कार खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर कार को छोड़ो, आप लोगों के काम की क्या वस्तु है जो आपको काम आती है घर में? महिलाओं के लिए क्या सबसे यूजफुल वस्तु है? जैसे समझ लो बर्तन खरीदना है कोई से, ठीक है ना, रसोई में यूज में लेने के लिए बर्तनों का सेट खरीदना है, ठीक है। सबसे पहले ये एक निर्णय हुआ कि हमको बर्तन खरीदना है, ठीक है। ये निर्णय हुआ, ये श्रद्धान हुआ। अब ये निर्णय होने के बाद अपन गए मार्केट में, ठीक है। वहां पर हम घूमे अलग अलग दुकानों पे, ठीक है। अलग अलग दुकानों पे घूमे, वहां पर हर दुकान में गए, वहां देखे, जांच परख करी कि ये बर्तनों का सेट है, इसमें इतने गिलास है, इतनी कटोरियां हैं, इसमें इतने चम्मचे हैं, इतने तपेलियां हैं। तो ऐसा करके हमने बर्तनों के सेट को समझा, उसका वजन इतना हो रहा है, उसकी प्राइसिंग इतनी आ रही है, ठीक है। ये पूरा अपन ने उसमें ज्ञान लगाया, ठीक है। पूरा ज्ञान लगाया, ठीक है। अलग अलग जगह के लगा करके कंपेयर किया। फिर हमने कहा कि अरे वहाँ फला दुकान पे जो अपन ने देखा था ना, वो सबसे बढ़िया है। उसमें अच्छी क्वालिटी की स्टील है, अच्छी क्वालिटी के बनावट है, बर्तनों की दिखने में भी सुंदर है, और उसकी जो प्राइस है, वो कॉस्टिंग भी उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, सही है, अपने बजट के अंदर है। ऐसा ज्ञान करने के बाद सब में भेद विज्ञान किया आपने, और फिर ऐसा ज्ञान आपको जब हुआ, फिर आपने मन के अंदर श्रद्धान किया कि वही दुकान से अपने को खरीदना है, ठीक है। उस दुकान में गए। अब क्या है, अभी आप तो दूसरे मॉल में कहीं बैठे हो, ठीक है। वो दुकान तो कहाँ है? वो कहीं 10 किलोमीटर दूर है, जो जहाँ का आपको पसंद आया वास्तव में फाइनली। लेकिन जैसे ही आपने मन में ये विचार बना लिया, ये निर्णय कर लिया कि उसी दुकान से हमको खरीदना है, वहां जो हमने बर्तनों का जो सेट देखा था वो सबसे बढ़िया था। तो ऐसा जैसे ही आपने निर्णय किया, तो उस दुकान में आपके हाथ में सब आप देख रहे हो, लेकिन उसी समय आपकी उससे निवृत्ति हो जाएगी। अब आपको ऐसा नहीं आएगा कि अरे मैं और देख लेती हूँ यहाँ पे, या और भी दुकान, यहाँ एक और पास में दुकान है वो भी देख लेती हूँ। वो सब आपके अन्य जितने भी ऑप्शंस थे उसका अपने आप त्याग हो गया, ठीक है। अभी तक आपने उन बर्तनों को जाके खरीदा नहीं है फाइनल, उस सेट को, लेकिन मन के अंदर, आपके श्रद्धान के अंदर उनका श्रद्धान हो चुका है, दर्शन हो चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, ठीक है। तो ये है उन अ, बर्तनों को खरीदने की जो प्रोसेस है, उसका श्रद्धान हो गया, भले ही आप खरीदे नहीं हो, ठीक है। जब तक श्रद्धान नहीं करोगे, तब तक आप दसों दुकानों पे, बीसियों दुकानों पे घूमते रह जाओगे, लेकिन कुछ खरीद नहीं पाओगे। तो जैसे ही लेकिन श्रद्धान हुआ, अब भले ही वो 10 किलोमीटर दूर है, और फिर अब 5 बज गए ऑलरेडी शाम के, अब दुकान बंद होने वाली है, अब फिर सीधे 2 दिन बाद खुलेगी। तो भले ही 2 दिन बाद लेना है, तो 2 दिन बाद आप जाकर के लोगे, पर तब तक आपको उसका श्रद्धान बना रहेगा। फिर 2 दिन बाद जब आप लेकर के पैसे दे करके वो बर्तन खरीद लोगे, तो ये हो जाएगा चारित्र। मतलब फाइनली जाकर के आपने वो फिजिकली वो बर्तनों को प्राप्त कर लिया। ये एक एग्जाम्पल दिया। लौकिक क्रिया है, इसमें भी श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र तीनों अप्लाई होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आता है समय सारजी में, अमृत चंद्राचार्य की टीका में, कि धोबी होता था, धोबी, धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए जाते थे गांव वालों से। तो धोबी को चद्दरें भी दी जाती थी धोने के लिए। तो क्या हुआ, एक
रमेश भाई थे, रमेश भाई की चद्दर उन्होंने दी थी, धोबी के यहाँ गए, चद्दर लेके आ गए रमेश भाई, ठीक है। अब वो चद्दर को ओढ़ करके सो रहे थे रमेश भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े 1 घंटे बाद सोई ही थे, उतनी देर में बाहर कोई आया, तो उन्होंने गेट खोला, देखे भाई कौन आया है। तो वो देखा उन्होंने, तो भाई ये कोई दूसरा अनजान व्यक्ति है, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो भी ठीक है भाई, अतिथि हैं तो आके बुलाया, उनको बिठाया। तो वो बोले आपका परिचय क्या है, रमेश भाई ने पूछा। तो सामने वाले ने बोला कि मेरा नाम सुरेश है, ठीक है। तो सुरेश भाई आए, सुरेश भाई बोलते हैं कि जो आप चद्दर ले आए हो ना धोबी के यहाँ से, वो चद्दर आपकी नहीं है, वो मेरी चद्दर है। तो रमेश भाई बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी है, मैं उसको पैसे दिए उसको, मेरी चद्दर है, मेरे को उसकी पहचान है, उस सफेद रंग की है वो। तो बोले नहीं नहीं, वो आप देखो, वो मेरी है। उसमें आप यदि नीचे की तरफ देखोगे चद्दर में, तो आपको एक एस लिखा हुआ दिखे बनेगा वहां पे, है ना। एस क्या, सुरेश लिखा हुआ आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो ये रमेश भाई ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अभी घर तक कोई आया है तो वो चादर अपने रूम में रखी थी, वहां गया, देखा उन्होंने, तो कोने पे उसने देखा वास्तविकता में वहां पर सुरेश लिखा हुआ है। तो बोले मेरी चादर में तो ये नहीं था। तो अभी क्या हुआ, तो उनको निर्णय हो गया कि ये मेरा नहीं, मतलब मेरा नहीं है, ये तो इनका है। तो वो उनको देने आ गए। तो वो सुरेश भाई बोले कि नहीं कोई बात नहीं, अभी आप रख लो, आप उसको ओढ़ के सो रहे थे, तो आप ओढ़े रहो, मैं कल आऊंगा फिर से, और जो आपकी चद्दर वहां रह गई है वो लेके आऊंगा, वो आप ले लेना, और आइए मेरी चद्दर मुझे आप दे देना, ठीक है। तो ऐसा करके दोनों की बातचीत हुई और वो चले गए, जो कौन थे, सुरेश भाई। अब रमेश भाई आए रात में वही चद्दर ओढ़ के सो गए, ठीक है। मुझे ये बताइए कि रमेश भाई को सम्यक दर्शन कब हो गया था, सम्यक दर्शन मतलब ये श्रद्धान कब हो गया था कि ये चद्दर मेरी नहीं है, कौन से मोमेंट में हुआ था इस कहानी में। जब उन्होंने देखा कि चद्दर पे नाम लिखा हुआ है। हाँ, जब उन्होंने देखा कि चद्दर पे सुरेश का नाम लिखा है, तो अब उनको ये निर्णय हो गया कि ये चद्दर मेरा नहीं है, ठीक है। जब उनको ये निर्णय हुआ उसी समय उनको सम्यक ज्ञान भी हुआ। हालांकि ज्ञान की प्रोसेस उन्होंने पहले करी, जब वो सामने वाला जो व्यक्ति है सुरेश वो आया, उसकी बात सुनी, समझी, ग्रहण की कि हाँ ऐसा ऐसा लक्षण से आप पहचानो कि ये आपका नहीं है, ऐसा करके अंदर आए, फिर वो लक्षण अप्लाई किया उस चद्दर पे कि हाँ ये तो वास्तविकता में मेरा नहीं है। जब अप्लाई किया तो सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ और सम्यक दर्शन भी प्रकट हुआ उस समय। सम्यक चारित्र हो गया क्या, सम्यक चारित्र कब होगा बताओ इस एग्जाम्पल में, धर्मिष्ठा जी आप बताइए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए, सम्यक चारित्र कब होगा इस एग्जाम्पल में, लौकिक जब वो एग्जाम्पल है चद्दर उनको मिल जाएगी, प्रॉपर उनकी खुद हाँ की चद्दर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब सुरेश भाई की चद्दर उनको लौटा दी जाएगी और रमेश भाई की चद्दर उनको मिल जाएगी, तब सम्यक हम्म, चारित्र होगा, ठीक है। चारित्र तो होगा। अभी वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो चद्दर ओढ़ के सो रहा है दूसरे की, लेकिन अंदर में क्या मान रहा है, ये चद्दर मेरी नहीं है, ऐसा मान रहा है नहीं वास्तव है। में। हम्म, निरंतर निरंतर उसको ये ज्ञान है, ये श्रद्धान है कि ये चद्दर मेरा नहीं है, मुझे वापस करना है, ठीक है। ये लौकिक का दूसरा एग्जाम्पल हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। इससे ये चीज समझ में आती है कि लोगों को ये प्रश्न होता है कि ये सम्यक दृष्टि जीव है, तो ये शरीर को तो अपना नहीं मानते, तो इनको दर्द क्यों होता है, जब शरीर को दुख होता है तो इनको क्यों दुख होता है, सम्यक दृष्टि जीव है ये तो, है ना। या फिर ऐसा बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव है तो ये क्यों भोग करते हुए देखे जाते हैं। भरत चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टि थे, तो भी 96,000 रानियों से शादी करी उन्होंने, तो भी 6 खंडों के पर जीत के आए, बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया। तो ऐसा क्यों किया भाई, वो तो सम्यक दृष्टि थे, उनको तो पता है कि शरीर उनका नहीं है, ये राज्य पाट साम्राज्य उनका नहीं है। तो इसका ये उत्तर है कि सम्यक दर्शन होने पर भी राग द्वेष हो सकता है,
क्योंकि सम्यक चारित्र उनको कंप्लीट नहीं हुआ। सम्यक चारित्र जो तीसरा रत्न है ना, वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ, अभी उसका अंश है। चारित्र का अंश मात्र ही सम्यक दृष्टि को होता है। तो इसलिए ये राग द्वेष होने के कारण वो क्रियाएं होती हुई देखी जाती हैं, है ना, कि बाहर युद्ध करते हुए देखे जाएंगे, भोजन करते हुए, भोग करते हुए देखे जाएंगे, राग द्वेष करते हुए देखे जाएंगे, है ना। रामचंद्र जैसे सम्यदृष्टि जीव, लक्ष्मण उनके जो प्रिय भाई थे, उनकी लाश को कंधे पर उठाकर घूमते रहे 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि चारित्र की पूर्णता नहीं थी। राग उनको भी था, लेकिन 6 महीने के बाद वास्तव में उनको इतना समझ में आया कि नहीं, ये तो क्या कर रहा हूं मैं, मूर्ख की भांति। इस चीज से समझ में आना चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो विविधताएं आती है। अब कोई भी एग्जाम्पल आप भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आप ही से पूछता हूँ, वर वधू की शादी, आपके घर में आपका बेटा या बहन भाई कोई हो, उसके लिए आपको लड़का दो, लड़का या लड़की या वर या वधू वो ढूंढना है। इस एग्जाम्पल में आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अप्लाई करके बताइए पूरा कैसे होगा। कौन बताएंगे? अभी हम अगर लड़की ढूंढ रहे हैं तो जितनी भी लड़कियां देख रहे हैं तो वो तो सम्यक दर्शन ही हुआ, नहीं ज्ञान हुआ, एक दर्शन। बोलिए बोलिए, आप पूरा बोलिए, फिर अपन और आगे समझेंगे। आप अपना एग्जाम्पल और पूरा जब कोई कंप्लीट। लड़की, हाँ, ये लड़की पसंद आ गई है वधू बनने के लिए, तो वो चारित्र होगा, सम्यक चारित्र। अच्छा, इसको मैं शायद गलत तरीके से मैंने सवाल किया। हमको शादी करनी है, वो एग्जाम्पल आप सोचो। लड़की ढूंढनी है ऐसा नहीं, हमको हाँ, शादी ही करनी है। तो उसकी ये पूरी प्रोसेस में क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी अमिता जी आप ट्राई करेंगे? हम्म, या फिर सॉरी धर्मिष्ठा यदि आप बोल रहे हो तो मैंने, सॉरी मैंने बीच में नहीं यदि नहीं नहीं इंटरप्ट नहीं किया तो। नहीं नहीं। हाँ तो फिर आप बताइए फिर अमिता जी। उल्टा स्टार्ट करें, सम्यक चारित्र जब शादी हो गई वो हो गया सम्यक चारित्र। अच्छा ठीक है, आप ये तो मतलब मजा आ गया। जब दोनों की बातचीत चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है वो, नहीं, जब फाइनल हो गई वो सम्यक दर्शन कि हाँ इसी लड़की से करवानी है, ठीक है। वो हाँ, सम्यक दर्शन। शादी हो गई वो सम्यक चारित्र। और जब उस लड़की से बातचीत चल रही है, अपन मतलब उनके बारे में जान रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो विज्ञान नहीं। ठीक है ना। एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी नहीं इस संबंध में, जो सम्यक ज्ञान होता है ना, वो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, उसका काल सेम होता है। सम्यक दर्शन जब होगा उसी समय जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था ये बात कि जो मोहनीय कर्म है ना, वो श्रद्धान को उल्टा कर देता है, विपरीत। जबकि ज्ञानावर्णी कर्म है, वो ज्ञान को उल्टा नहीं करता, वो ज्ञान को कम कर देता है बस। समझ रहे हैं? आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। ज्ञानावर्णी कर्म किस प्रकार काम करता है कि जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, है ना, सूर्य के सामने बादल आते हैं, तो
सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन जो प्रकाश बचता है वह भी सूर्य का ही प्रकाश है। सूर्य की प्योर किरण आपके पास आ रही है, समझ लो, बिना मिलावट के। ठीक है, भले ही वो अधूरी है, वो लाइट कम है, पूरी नहीं है, लेकिन है सूर्य की। लेकिन मोहनीय कर्म, मतलब जो श्रद्धान को उल्टा करने वाला कर्म, वो पूरे के पूरे श्रद्धान को विपरीत कर देता है, पलट देता है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान जो है ना, वास्तव में ज्ञान कभी भी मटमैला नहीं होता। सभी जीवों में ज्ञान हमेशा कम ज्यादा होता है। और ज्ञान के अंदर जो भी पदार्थ जानने में आते हैं ना, ज्ञेय, वो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के हिसाब से कम ज्यादा, अधिक न्यून जानने में आते हैं। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहला जाएगा जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, है ना, क्योंकि ज्ञान के अंदर ऐसा कुछ पलटने के लिए कुछ नहीं है। ज्ञान को बस सही निर्णय करना है। ज्ञान बेसिकली सेलेक्ट करेगा। कुछ अन्य जीव हैं, महाकुंभ के मेले आदि में सब जा रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा मानना है कि भाई वहां नदी में डुबकी लगाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, उन्होंने ये धर्म मान रखा है। तो उनका ज्ञान ने ऐसा विचार किया। प्रॉब्लम तब हुई जब उनकी श्रद्धा ने भी वो ये मान लिया। ये जो ज्ञान है ना, कि कुंभ के मेले में जाकर के और मौनी अमावस्या की रात में और वहां संगम में डुबकी लगाने से बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है, ये ज्ञान बहुत लोगों को होगा दुनिया में। ठीक है, लेकिन श्रद्धा उन्हीं लोगों को है जो इसको सच मानते हैं। ठीक है, और जिनको श्रद्धा है फिर वो उसको चारित्र में भी उसको करने जाते हैं, है ना। और वहां पे बहुत ही मतलब दुख की बात है कि वहां इतनी मृत्यु भी लोगों की हो गई भगदड़ के कारण। पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सम्य दर्शन, जब सम्य दर्शन होता है सच्चा, अब उसी समय जो ज्ञान होता है उस समय ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अब उस हिसाब से जो भी आप एग्जाम्पल दें, उस हिसाब से ना, आप दे सकते हैं। हाँ, जब श्रद्धान विपरीत है तो चारित्र भी तो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, है ना। करेक्ट। चारित्र में भी उसी के इफेक्ट उसी का ही आएगा। जैसे नेगेटिव अगर कुछ श्रद्धान है तो फिर चारित्र पे भी उसका इफेक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो यही तो बात है ना, दंसण मूलो तो धम्मो। कार्य, फिर कार्य चारित्र, भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, विपरीत मतलब या नेगेटिव जो भी है तो उसी के एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। तो इससे ये समझ में आता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। राइट, समझ में आया ना ये बात। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं दंसण मूलो धम्मो, और दूसरा बोलते हैं चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र स्वयं धर्म है और दर्शन धर्म का मूल है। जब तक दर्शन सही नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा, तब तक चारित्र में, मतलब चारित्र एक मतलब अंश मात्र भी सम्यक नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबको समझने लायक है। अब शादी वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, अब बताइए थोड़ा अच्छे से। तो मतलब वैसे अमिता जी ने बता दिया है कि जब हम गांव गांव घूम करके और सब अलग अलग लड़कियों को या लड़कों को, जिसको भी समझ लीजिए मेरी बहन की शादी करनी है, तो अलग अलग गांव में भटक करके और अलग अलग लड़के हमने देखे। तो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, श्रद्धान कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान करते जा रहे हैं सबका अलग अलग। फिर फाइनली हमको ऐसा लड़का मिला जो हमको सर्वगुण संपन्न मिल गया हमको। तब हमने आपस में डिसाइड किया और कंफर्म कर लिया कि यही लड़का हम इसी से हमको रिश्ता करना है। ठीक है, वो लड़का जैसे ही हमने मन में सेलेक्ट कर लिया, फिर उसका रोका वगैरह वो सब हो गया उसी टाइम पे। तो ये हो गया सम्य दर्शन। ठीक है, अब क्या, वो उस समय से ही जो लड़का लड़की भी तो यह होंगे ना। सम्यक ज्ञान एक साथ ही हो गया ना वहां पे जो फाइनल हुआ तो। यस, सम्य दर्शन हो गया और सम्य ज्ञान भी उसी समय हो गया। ठीक है, जैसे ही ये हो गया, तो वो जो लड़का लड़की हैं उसमें ही उसी समय उन्होंने तो मान लिया कि भाई यही मेरा पति है होने वाला, यही मेरी पत्नी है। उन्होंने फिर जितने भी अन्य जो स्त्री पुरुष हैं उनसे उनको ब्रह्मचर्य हो गया अपने आप ही। ठीक है, ये पावर है
सम्यक दर्शन की। इतनी बड़ी भेद विज्ञान की पावर हमको दे देता है सम्यक दर्शन। फिर अब शादी होगी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी होगी, जब शादी होगी तब कहलाएगा सम्यक चारित्र। मतलब शादी हो गई, पूर्ण सारे मंत्र उच्चार हो चुका, सारे फेरे कंप्लीट हो गए, है ना, पूरे जिनवाणे की या देवशास गुरु की साक्षी में वो शादी संपन्न हुई, तब आपका जो कहलाएगा सम्यक चारित्र पूर्ण हुआ। अब वो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है वो, ऑफिशियली, ठीक है। तो वो हो गया सम्यक चारित्र, ठीक है। तो ये हर चीज में, मतलब लौकिक चीजों में भी देखा जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ये बाहर की चीजों वाले जो है ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है, एग्जाम्पल है खाली। क्योंकि यदि ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होते तो शादी के बाद ही मोक्ष हो जाता सबका फिर, ठीक है। शादी करना मतलब धर्म हो जाता फिर, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है ना। वास्तविकता में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है कि मैं जीव हूँ, शरीर से अलग है। अन्य शरीर अन्य पदार्थों में जो अपनत्व ममत्व की बुद्धि है उसको खत्म किया। मैं जीव हूँ। शरीर मरने से मैं नहीं मरता, शरीर काला होने से मैं काला नहीं होता, शरीर के सुख दुख से मेरे सुख दुख का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा जिस दिन प्रतीति श्रद्धान होता है स्ट्रॉन्ग, वो श्रद्धान कहलाता है सम्यक दर्शन, ठीक है। जो धर्म का मूल है, कंसर्ण मूलो धम्मो, उसी के साथ होता है सम्यक ज्ञान। और फिर जब वो सम्यक चारित्र का भी अंश अंश उस समय प्रकट हो जाता है ना। ये चीज शायद मैं पहले बताना भूल गया। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र का सिर्फ अंश होता है उस समय, पूर्णता नहीं होती। तो पूर्णता कब होगी सम्यक चारित्र की, कि जब वो फाइनली अपनी आत्मा में लीनता बढ़ेगी, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठवां गुणस्थान, श्रेणी के गुणस्थान, फिर फाइनली जब 12वां गुणस्थान प्राप्त होगा, तब सम्यक चारित्र की पूर्णता जीव को होगी 12वें गुणस्थान में। क्योंकि तब उसका पूरा मोहनी कर्म पूरा नष्ट हो जाता है। तो पूरा मोहनी नष्ट हो गया, मतलब दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी पूरा खत्म। तो पूरा, अब पूरी आत्मा में लीनता उसकी हो जाती है जीव की, तब सम्यक चारित्र की पूर्णता हो जाती है। और यदि जनरल भाषा में कहें तो अरहंत अवस्था में धर्म की पूर्णता होती है सम्यक चारित्र की। लेकिन सम्यक चारित्र का अंश, सम्यक चारित्र का अंश सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है। फिर पांचवें गुणस्थान में जब वो व्रत लेते हैं, अणुव्रत लेते हैं, तो और बढ़ता है चारित्र। मुनिराज का चारित्र उससे भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि वो महाव्रती है। महाव्रती है ना, नग्न दिगंबर 28 मूल गुण को धारण करने वाले महाव्रती मुनिराज हैं। तो उनको सम्यक चारित्र और ज्यादा होता है, और ज्यादा, मतलब राग द्वेष उनका कम होता है, कषाय कम होती है। तो सम्यक चारित्र उनका और बढ़ गया। और फिर फाइनली सम्यक चारित्र पूर्ण कब हो जाता है, तो अरहंत अवस्था में सम्यक चारित्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे ना, तो उसमें आप ये लगा लेना, सम्यक चारित्र पूर्ण तो बाद में होगा, लेकिन सम्यक चारित्र का स्टार्टिंग, बिगिनिंग, उसकी शुरुआत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ही हो जाएगी, है ना। तो तीनों शुरुआत तो एक साथ ही होते हैं, लेकिन कंप्लीशन उनका, सम्यक चारित्र का कंप्लीशन, पूर्णता उसकी बाद में होती है ना। जब मोक्ष मार्ग पे जीव आगे बढ़ता है, व्रत ग्रहण करता है, संयम धारण करता है, तप करता है, तब सम्यक चारित्र पूर्णता को प्राप्त होता है, ये ठीक आपने है। क्या बोला, तीनों साथ स्टार्ट होते हैं, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र एक साथ स्टार्ट होते हैं। यस, करेक्ट। लेकिन डिफरेंस आता है उनके कंप्लीशन में। तो सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन का काम तो हो गया पूरा, ठीक है। सम्यक दर्शन हो गया तो हो गया, बस श्रद्धान तो हो ही गया है। लेकिन जो प्रोसेस है वो चारित्र में चलती है। फिर एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर अब चारित्र में इंक्रीमेंट, चारित्र स्टार्ट हो गया सम्यक चारित्र, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, उसमें इंक्रीज होता जाएगा, वो है ना, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे। इसलिए मैंने आपको बताया था पहले, गुणस्थान की जब डिस्कशन हुआ था ना शॉर्ट में,
तो ऐसा बताया था कि 1 से 4 तक गुणस्थान श्रद्धा के अपेक्षा से होते हैं, दर्शन की अपेक्षा से। फिर 5वें से लेकर के 12वें तक के गुणस्थान चारित्र की अपेक्षा से होते हैं, क्योंकि चारित्र इसमें पूरा होता हुआ बढ़ता हुआ पूरा की तरफ होता है। ठीक है। और फिर 13वां 14वां वो ज्ञान की अपेक्षा योग की अपेक्षा से होते हैं, तो वो अलग चीज है। चलो उसमें इतना, एक बार एक बार 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तो नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सम्यक चारित्र पूर्ण हो गया आपका, तो फिर बाकी की प्रोसेस नक्की है, मतलब वो होगा ही होगा। फिर सिद्ध भगवान बन के ही रहोगे आप। 12वें गुणस्थान से पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। 12वें गुणस्थान में आ गए तो बस मोक्ष, मोक्ष फिक्स, फिक्स है मोक्ष में जाना। ठीक है। मतलब 11वें गुणस्थान से भी वापस बैक हो सकते हैं, 11वें यस, गुणस्थान पे। हाँ 11वें से तो वापस बैक आ सकते हैं। 11वें गुणस्थान में भी लेकिन पूर्ण वीतरागता हो जाती है, पूर्ण चारित्र हो जाता है उसमें भी। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो पूर्ण चारित्र सिर्फ अंतर मुहूर्त तक रहता है, बहुत छोटे टाइम तक रहता है। ये करणानि योग का विषय है वैसे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 11वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी चारित्र मोहनी को दबाया जाता है, उसको कंप्लीटली अभाव नहीं होता, नाश नहीं किया जाता। तो वो दबती है थोड़े टाइम के लिए, अंतर मुहूर्त के बाद फिर उदय में आ जाती हैं वो। तो इसलिए फिर उनको वापस से जो संज्वलन क्रोध मान माया लोभी कषायों के उदय आने स्टार्ट हो जाते हैं फिर। तो जैसे ही कषाय का उदय आया तो वैसे ही चारित्र में डिक्रीज हो जाएगा फिर। ऐसा भले ही 11वें गुणस्थान में जो चारित्र की फीलिंग है 12वें गुणस्थान में भी वैसे ही समझ सकते हो आप, क्योंकि दोनों उस समय दोनों में उदय नहीं है चारित्र मोहनी का। तो दोनों के अंदर ही मतलब सेम लेवल ऑफ वीतरागता है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी है कि 11वें से फिर वापस नीचे मुनिराज आ जाते हैं, तो फिर वापस से उनको चारित्र की न्यूनता होती हुई देखी जाती है फिर। ठीक है। तो ये मोक्ष मार्ग हमने समझा, धर्म का क्या स्वरूप है वास्तव में, ये हमने अभी समझा। और जो हमारा, हाँ तो चारित्रम खलु धम्मो हमने समझा। फिर एक चीज और हमने पहले पढ़ी थी कि दया करना दया रूप ही धर्म है। तो लेकिन वास्तविक धर्म अपनी आत्मा स्वयं पर दया करना है। स्वयं को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपन, खुद को जीव ही नहीं समझते, है ना, अपने ऊपर दूसरे जीवों को रखते हैं। तो पहले खुद पर दया करो, अपन स्वयं भी तो जीव है ना। तो अपने ऊपर जो दया करता है वास्तविकता में वो धर्म माना जाता है क्षमा, है ना। क्षमा, क्षमा भाव जैसे क्या है, ये 10 लाक्षणिक धर्म समाप्त जब होते हैं तो क्षमा वाणी पर्व आता है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे अपन क्षमा मांगते हैं, है ना, कि भाई हमने मन वचन काया से आपको यदि कुछ चोट पहुंचाई हो, दुख दिया हो, तो आप हमें क्षमा करना। ऐसे सभी साधर्मियों से, हमारे परिजनों से हम क्षमा भाव करते हैं। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन उस समय अपने आप से क्या करते हैं, स्वयं से तो अपना अनंतानुबंधी क्रोध है हमको। उस समय भी अपने आप को क्षमा नहीं किया अपन ने। क्यों? क्योंकि अपने आप स्वयं के लिए अपन ने क्या किया, ना तो विषय कषाय कम हुए, ना क्रोध मान माया लोभ कम हुआ, ना ही मिथ्या दर्शन खत्म हुआ। ये सब जो दुख, अपने स्वयं को दुख देने वाली चीजें हैं, वो सब अपने अंदर भर रखी है अपन ने। तो वो अपन कंटिन्यू करते जाते हैं। तो अपनी आत्मा की क्षमा तभी कहलाएगी जब एटलीस्ट अपन ये निर्णय कर ले कि भाई हमको अपनी आत्मा को इन दुखों से बचाना है किसी भी करके। तो ये वास्तविकता में आत्मा की अपने स्वयं की क्षमा है। ठीक है। अभी थोड़ा आप पढ़िए, मुझे भी सही रहेगा। हाँ, ये बोल्ड वाला पैराग्राफ है, ये फिर से पढ़ सकते हैं एक बार, फिर नीचे।
ये वाला। भैया हाँ कुछ जैसे मेरे पास एक पुरानी काफी पुरानी बुक है, धर्म के 10 लक्षण, है ना? तो उसमें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, तो सत्य पहले है। पर अभी जो है ना पर्व, जैसे अब वो मन रहे हैं ना इधर, तो देख रहे हैं शौच को पहले रख रहे हैं, फिर सत्य रख रहे हैं। तो पुराने वगैरह में मेंशन्ड अभी भी सत्य पहले है, शौच बाद में है। तो इसमें दोनों प्रकार से आता है एक्चुअली। अब वास्तव में तो क्या है कि अ, जब धर्म प्रकट होता है, सम्यक चारित्र, और विशेष रूप से मुनिराजों के जीवन में, तो उनको दसों के दसों धर्म साथ में ही होते हैं। मतलब धर्म तो एक ही है, ये तो उनके लक्षण है। वो तो हाँ अपन जी। 10 दिनों में इनको अलग अलग दिन से मनाते हैं, तो उसमें क्रम का कोई ऐसा वो नहीं है। अब क्या हम्म। है कि सत्य उसमें लिखा है पहले, लेकिन क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 कषायों के भाव रूप है वास्तव में। तो क्षमा क्रोध के भाव रूप है, मार्दव मान के भाव रूप है, आर्जव माया के अभाव रूप है, और शौच लोभ के अभाव रूप है। तो क्रोध, मान, माया, माया और लोभ, माया। लोभ। तो वो लोभ को यदि अपन चौथे नंबर पे रखेंगे, तो चौथा धर्म फिर शौच अपने को लेना तो रहता है इस समय। इसलिए इस प्रकार से शौच को पहले लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी कई बार मतलब कोटा में जब दशलक्षण पर्व होते थे, तो सत्य को भी पहले लिया जाता था। पर वो क्रम का इतना कुछ उसमें वो नहीं है। तो बोलने और समझने के क्रम के हिसाब से बस वो अलग अलग दिन। जीवन में तो साथ में ही प्रकट होंगे सब, है ना। जी। साथ में ही उनके वृद्धिंगत भी होंगे, ऐसा है ना। तो ये है। यहाँ से पढ़िए बोल्ड वाले पैराग्राफ से, उसके बाद ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा अपना। ये समय इतना हो गया क्या? 9:20 हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है फिर, अगली कक्षा में लेते हैं ये वाला, क्योंकि आज समझ लीजिए हमने रिवीजन कर लिया, है ना। मैं समय का ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। और यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं, आई थिंक बनाना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में वो इजी पड़ता होगा। तो उसमें ये एक तरह से होमवर्क आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 अलग अलग पॉइंट्स बना करके धर्म की अलग अलग डेफिनेशन जो आई है ना चैप्टर में अभी तक, वो आप सब लिख ले उसमें, है ना। तो आपको ही रहेगा बाद में याद करने के लिए। और फिर एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का एग्जाम्पल आप अपने मन से सोच के लाइएगा। लौकिक मतलब जो चीजें है ना, जैसे अपन ने लौकिक के एग्जाम्पल है, आप सोच के लाना, अगले क्लास में बताना आपने क्या सोचा था। ठीक है। तो उससे क्या है कि अपना कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। अपन इसको ऐसा बहुत अलग सा समझते हैं कि क्या है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या होता है। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी आती है, अपन अलग अलग एग्जाम्पल पे उसको लगा के देखते हैं तो। जी। ठीक है, चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ठोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय।